टीपू, उसको जितना मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हिंदुओं ने नहीं उठाया होगा, उससे ज़्यादा जो है कि वो हमारे देश में, बंगाल में और असम में उसको उठाया गया, मसले को उठाया गया, जबकि वो एक रिपरकशन था। यहाँ जिस तरह से मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही थी उनके खिलाफ था, तो उसका एक रिपरकशन वहाँ था। लेकिन चूँकि मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, ग्रास रूट लेवल तक है बीजेपी की, तो उन्होंने पूरा का पूरा इसको एकदम उठाया, पूरी तरीके से उठाया। और निश्चित रूप से देखिए बीजेपी की दो फैक्टर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमेशा से वो जो है कि मुस्लिम विरोध उनका है, वो परमानेंट है उनका, जब से आरएसएस बनी है और आज़ादी के पहले से, और ये पूरा। और इस समय वो इसीलिए वो जो है कि मामला उठाते हैं हमेशा जो है कि घुसपैठिए का, जो घुसपैठिए का मामला कई बार जो है उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन वो चुनाव के टाइम में उठाते हैं और वो चलता भी नज़र आता है। एक कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होता हुआ दिखता है उसमें। और मुझे लगता है इस बार मुझे लगता है हुआ है, खासकर अर्बन बंगाल में हुआ है। अर्बन बंगाल जो इससे अनअफेक्टेड रहता था, इस बार जो हम वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं और जो सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर वो सही हैं तो साउथ बंगाल में भी जो है कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं, ये एक तो चूंकि जो सैन्य बल इतने रखे गए वहाँ पे, सुरक्षा बल ला के गए, उससे एक जो फियर का था वो भी कम हुआ। लेकिन अर्बन एरिया में ये चीज़ वहाँ पे चली गई कि हाँ वाकई डर है, जो है कि इस समुदाय से डर है, ये हो जाएंगे हावी तो क्या होगा। और जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं असर किया है। और जिस हिसाब से मीडिया भी आप ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन भी ले लीजिए, इन सब का मिला जुला असर हुआ। निश्चित रूप से एक पोलराइजेशन का कार्ड तो चला है जी। आरएसएस का फैक्टर कितना मानते हैं? आरएसएस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं बीजेपी की जीत में। अगर आरएसएस को आप माइनस कर दीजिए तो बीजेपी की जीत इतनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। घर घर में आरएसएस है। मैं बताऊं आपको, जिस सोसाइटी में मैं रहता था आज से 2 साल पहले तक नहीं था, आज वहाँ आरएसएस के लोग आ गए हैं पूरी तरीके से, और सबको उसी प्रभाव में लाने की, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं वो। तो वो घर घर जाते हैं और घर घर उस एजेंडे को, बीजेपी के एजेंडे को और एंटी मुस्लिम एजेंडे को पूरी तरीके से फैला रहे हैं। तो आरएसएस बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन देखिए एक चुनाव था जिसमें ऐसा कहा गया था, हालांकि मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, वो पीपल का था, जो अभी 2024 में जो हुआ था कि आरएसएस ने यूपी में अपने हाथ खींच लिए थे, ऐसी बात नहीं थी, वो पीपल्स का वर्डिक्ट था। लेकिन आरएसएस जब भी ऐसा होता है तो एक पैचअप होता है। आशंका पैदा हमने पिछली बार कई बार देखी, आरएसएस के अध्यक्ष के और प्रधानमंत्री को रहना है कि नहीं रहना, एक टसल चल रहा था, तो आरएसएस अपना हाथ खींचता हुआ दिखा, तो वहीं इनके पैचअप भी हुआ। आरएसएस आप देखिए लगातार हर तरह से सांस्कृतिक तरीके से, स्कूलों में, हर जगह जो है, हर जगह घर घर, हर शाखाएं हर हफ्ते चलती उनकी, हर संडे को, हर पार्क में, हर जगह। बंगाल में वो काम किया, बंगाल में आज से नहीं, 2021 से वो लगातार। देखिए ये खास बात बीजेपी की हमको माननी पड़ेगी। और अभी भी आप देखिएगा हफ्ते भर बाद जो है, जिस दिन यहाँ का चीफ मिनिस्टर तय हो जाएगा, बीजेपी पूरी यूनिट चली जाएगी आरएसएस से, इस सब उत्तर प्रदेश में, वहाँ काम शुरू करेंगे। तो 2021 से चूंकि इन्होंने 200 डिक्लेयर किया था, नहीं हो पाया, 77 आया, इन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या गड़बड़ियां हैं। सुनील बंसल को भेजा गया 2-2.5 साल पहले वहाँ पे कि आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट जिला घूमते रहे, आइडेंटिफाई किया क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ हम कमज़ोर पड़े। इसीलिए ममता बनर्जी पे उन्होंने इस बार पर्सनली अटैक नहीं किया, वो माइनस गया था पिछली बार, सिर्फ उनकी एंटी इनकम्बेंसी पे, उनके मुद्दे पे जो है कि घुसपैठिए, इन सब पे, भ्रष्टाचार पे, रोज़गार और इस पे तमाम चीज़ों पे, युवाओं, चूँकि युवाओं, और मुझे लगता है वो फैक्टर हम अगर देखें तो, अगर हम तमिलनाडु में भी देखें और यहाँ भी देखें बंगाल में, तो युवा और महिला 2 बड़ा फैक्टर रहा है इन पार्टियों की जीत में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।